Assalamu alaikum. In this video, you will learn about how to hunt products through Keepa, and we will also discuss the Keepa detailed chart, how to analyze it, and what is seller spying method and how we can do it, and how we can do reverse sourcing by manual method. ओके सो सबसे पहले आपने कीपा को ठीक है ये कीपा से यहाँ से इसका डैशबोर्ड जो है ओपन कर लेना है इसकी एक्सटेंशन और नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि आप ऑलरेडी लॉगिन हैं। लॉगिन होने के बाद देन आपने देख लेना अपने डोमेन सेट कर लेने कि आप किस डोमेन में वर्क करना चाह रहे हैं। अगर आपका क्लाइंट .com में है, उसका बिजनेस जो है यूएसए में है, सो देन डेफिनेटली आप .com की हंटिंग करेंगे। अगर आपका क्लाइंट .uk में वर्क करना चाहता है, उसकी कंपनी ये इन्फॉर्मेशन जो है यूके की है, सो देन आप यूके के लिए हंटिंग करोगे, ठीक है। क्योंकि होलसेल में मैं आपको एक बात कंफर्म बता दूं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हम सेम मार्केट में ही रहते हैं, सेम मार्केट से ही हम ब्रांड हंटिंग करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड अप्रूवल लेते हैं। ये नहीं हो सकता हम बिजनेस जो है वो यूएसए में करना चाह रहे हैं और हंटिंग जो है ब्रांड की या ठीक है हम यूके से करें। ठीक है, वो अदर वेज होते हैं कि हम मतलब कि यूके के ब्रांड को किस तरह उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड आउट करें या ठीक है कोई भी उसका सोर्स उसका फाइंड करें सेम कंट्री में, लेकिन वो एक सेपरेट बात है। लेकिन हम मोस्टली जो है सेम ही कंट्री में सोर्सिंग करते हैं। ओके सो सबसे पहले आपने मैं अब सपोज कर रही हूँ मैंने .com में हंटिंग करनी है, सो मैंने .com सेलेक्ट कर लिया। देन आपने आ जाना है डेटा में। डेटा से नेक्स्ट आपने फिल्टर लगाना है प्रोडक्ट फाइंडर। हम बेस्ट सेलर से भी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, टॉप सेलर लिस्ट से भी, लेकिन यहाँ पे अगर प्रोडक्ट अच्छी नजर आएंगी, कम बीएसआर की आएंगी, सो मोस्टली अमेजोन डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा होगी, वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगी। सो मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगी, सो मैं प्रोडक्ट फाइंडर से ही प्रोडक्ट की हंटिंग करूँगी, ठीक है। ओके सो मैं यहाँ पे फिल्टर लगा लेती हूँ जी। सो यहाँ पे सबसे पहले आपने फ़िल्टर लगा लेने हैं कि 90 डेज़ का कंसिस्टेंसी के साथ बीएसआर क्या चल रहा है। तो मैं जस्ट सपोज़ कर लेती हूँ, मैंने जो हंटिंग करनी है वो 30,000 बीएसआर के अंदर है कि हंटिंग करनी है। सो यहाँ पे आ गया है 30,000, ठीक है। और नेक्स्ट आपने आ जाना है, ये छोड़ दें, अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक। सो यहाँ पे हम अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक आ जाएंगे और न्यू थर्ड पार्टी एफबीए, और यहाँ से हम अपनी प्राइसिंग सेट कर लेंगे कि लोएस्ट प्राइस, इससे कम लोएस्ट जो है हमने नहीं जाना और इससे हाईएस्ट जो है नहीं जाना। ये आपके क्लाइंट्स की भी ठीक है रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, सो आप खुद भी इसको इन फिल्टर्स को इस प्राइसिंग को आप चेंज कर सकते हैं। ये कंफर्म नहीं होता कि आपने सेम ही वे से हंटिंग करनी है प्राइसिंग लगा के। सो देन बाकी ये सारी डिटेल्स आप छोड़ दें, यहाँ पे आपको हंट करने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट यहाँ पे बेस्ट कैटेगरीज कौन सी है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। सो आप वहाँ से देख सकते हैं कि हम किन कैटेगरीज में एज अ न्यू सेलर जाना पसंद करते हैं, कहाँ पे अप्रूवल रेट हाई है या किन में हम बिल्कुल नहीं जाते। अभी यहाँ के लिए मैं जस्ट सपोज कर रही हूँ, हम ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड में वर्किंग कर रहे हैं। ये मेरी मोस्ट फेवरेट कैटेगरी है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्विक अप्रूवल मिल जाती है और या फिर मतलब कि कम इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, ठीक है। सो और कम प्राइस वाली भी हो सकती है। सो यहाँ पे अप्रूवल रेट अच्छा होता है एज अ न्यू सेलर्स, और मोस्टली ब्रांड अप्रूवल हो क्योंकि होती है, सो हमारी जो है अनगेटिंग का भी मसला नहीं होता, हम उसकी इनवाइस से ही डायरेक्ट एज अ न्यू सेलर भी हम अनगेट करवा लेते हैं। और यहाँ पे इस टाइम मैं फिल्टर लगा लेती हूँ 4 न्यू सेलर्स, ठीक है। न्यू ऑफर काउंट मिनिमम की मैं 4 लगा देती हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास पीएल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी निकल जाएं। लेकिन नॉर्मली ये वाली इसको नहीं हम बिल्कुल भी छोड़ सकते। काउंट ऑफ रिट्राइव लाइव ऑफर, तो यहाँ पे आपने लाजमी लगा लेना, इधर 3 लगा लें या 4 लगा लें, लेकिन ये वाली चीज ये वाली फील्ड जो है आप नहीं छोड़ सकते। हाँ, यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप इसके ऊपर फिल्टर लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। नॉर्मली जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं यहाँ पे 26-30 सेलर्स भी हूँ तब भी चली जाती हूँ, लेकिन मैंने ये फाइंड कर लेना होता है
कि 20 में से 30 में से मेरे लिए कंपेटिटिव ऑफर वाले कितने हैं। अगर कंपेटिटिव ऑफर वाले कम प्राइस वाले 3-4 हैं, सो देन डेफिनेटली मेरा जो कंपटीशन जो होगा प्राइसिंग के साथ, वो कम वालों के साथ होगा जो हाईएस्ट प्राइस लेके बैठे होंगे। सो वो तो ऑलरेडी कम ज्यादा प्राइस पे सेल कर रहे हैं, बाय बुक्स बहुत माइनर मिल रहा होगा। ठीक है, सो वो मेरे डायरेक्ट कंपेटिटर्स जो हैं वो नहीं है। बाय बॉक्स सेलर्स जो है, हम हमेशा से कहते हैं थर्ड पार्टी मीन्स के जो कि थर्ड पार्टी सेलर जिस तरह हमने जाना होता है, सो वैसे ही। और बाय बॉक्स इज एफबीए, डेफिनेटली बाय बॉक्स एफबीए के पास होना चाहिए। ठीक है, और इस चीज़ को आप छोड़ दें। बाय बॉक्स यूज सेलर्स में तो आपको पता है हम प्रोडक्ट ही नहीं सेल करते, सो हम इसके ऊपर फिल्टर नहीं लगाएंगे। यूज वाली और से ये वाली सारी यूज की ऑफर जो है, ये सारी की सारी आप निकाल दें। हम यूज में आपको पता है सेल नहीं करते, हम डिजिटल प्रोडक्ट्स भी नहीं सेल करते, हम वेरिएशंस में भी नहीं जाना चाहते। अभी स्टिल मैं यहाँ पे वेरिएशंस का फिल्टर तो लगा रही हूँ, लेकिन वेरिएशन अगेन आएंगी मेरे सामने, लेकिन वो ठीक है, वो कम हो जाएंगी, सो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब यहाँ से आपने फिल्टर लाजमी लगा लेना है 3.5। मैं 3.5 इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि समटाइम जब आपकी प्रोडक्ट की सोर्सिंग सस्ती होती है और वो ज़्यादा अच्छी सेल वेलोसिटी वाली होती है, सो 3.5 भी ठीक है। ओके, क्योंकि वो ज़्यादा हमें सेल्स दे रही होती है प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपने ये 2 चेक हटा देने हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये वाला चेक हटाऊंगी, सो ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है, वो सारा फिल्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, सो इस वजह से मैं इसको नहीं हटाती। अब यहाँ पे आइटम वेट जो है या पैकेज का वेट जो है, आप जस्ट सपोज कर लें, ठीक है, कि 2000 तक हो। 2000 मीन्स के 2 किलोग्राम। ओके, सो यहाँ पे मैप रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं फोकस करूंगी, सो मैं जस्ट यहाँ पे लगा लेती हूँ डॉट प्रोडक्ट जो है वो नो हो जाए। ठीक है, और जस्ट आप क्विकली देख लें कि मैंने कोई ऐसा फिल्टर्स तो नहीं छोड़ दिया जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था लेकिन छूट गया है। ठीक है, सो ये वाले जो है हमारे सारे फिल्टर्स लग गए हैं। और अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, ये वाला सेलर्स वाला जो है ना फिल्टर, ये बहुत क्विक वर्क करता है हमारे लिए ब्रांड्स का डेटा स्क्रैप करने के लिए। सो नेक्स्ट हम इसके ऊपर एक मैं डिटेल वीडियो बना लूंगी, अदरवाइज ये वाली वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी देन कि जो आज हमारा पॉइंट है डिस्कस करने का वो ना मिस हो जाए। ठीक है, ओके, सो ये वाले जो है फिल्टर्स मैंने लगा के ऑलरेडी ओपन किए हुए हैं। सो हम यहाँ से देख लेते हैं ग्रोसरी कैटेगरीज में। ठीक है, हमारे सामने किस तरह की प्रोडक्ट्स आई हैं। और मैं ये आपको एक बात बता दूं, आजकल कीपा के डैशबोर्ड में थोड़ा सा ग्लिच आया हुआ है, सो इस वजह से इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देता है। लेकिन प्रीवियसली नॉर्मली जो होता है, हमें यहाँ टाइटल के साथ प्रोडक्ट की पिक्चर भी नजर आ रही होती है। सो इससे काम जो है हमारा बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अब शायद कोई ग्लिच है, सो इस वजह से मैं जस्ट क्विकली आपको ओपन कर करके बारी बारी सारी प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। अच्छा, ये राइस फ्लेक नूडल्स हैं और आपने डायरेक्ट आ जाना है डेटा में। और डेटा में आने से पहले मैं आपको अमेजोन ये ग्राफ जो है वो रीड करना भी बता देती हूँ। चलिए, जब तक ये वाली सर्चिंग हो जाए। ओके, सो यहाँ से आपने क्या देखना होता है, बीएसआर जो है, बीएसआर 32,000 है और 90 डेज का जो है 24,000 है। अच्छा है, नॉर्मल है। यूएसए, यूएसए में इतना नॉर्मल तो चलता है। और ये आपने ये चीज़ डिफरेंस देख लेना है कि ये मल्टी पैक है। मल्टी पैक मीन्स पैक ऑफ 2 है, बंडल सेल हो रहा है। ये ना हो कि आप सिंगल की प्राइसिंग के साथ कैलकुलेशन कर लें और देन सोचें कि अच्छा जी आपको प्रॉफिट मिल गया है, लेकिन वो आप गलत प्रोडक्ट सेंड कर दें। अच्छा, इस टाइम रीट्राइव लाइव ऑफर कितने हैं, यानी कि एफबीए सेलर्स जो कि हमने भी मतलब कि एज एफबीए जाना है, सो ये 4 हैं। आपने वो देख लिया, आपने कंसिस्टेंसी देख लिया, आपने रेटिंग देख ली अच्छी है। ठीक है, और यहाँ से आप ब्रांड का नाम देख सकते हैं कि ब्रांड और मैन्युफैक्चरर किससे आपने कांटेक्ट करना है। एशियन जो है बेस्ट, ये ब्रांड नेम शो हो रहा है। सो ये वाला ब्रांड मेरे लिए भी बिल्कुल न्यू है, फर्स्ट टाइम ही इसको मैं देख रही हूँ। सो हम क्विकली यहाँ पे आपने डायरेक्ट डेटा से ग्राफ को रीड करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ से भी आकर देख सकते हैं एज अ न्यू से। ठीक है, एज अ न्यू जब आप हंटिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये छुप गया है। ओके, ठीक है, ओके, सो ये क्या हो गया।
जी, सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे बड़े सेलर्स हैं, ठीक है? इनमें से कोई भी न्यू सेलर्स आपको नज़र नहीं आ रहा जो मार्केट में हो। सो मैं इसको वैसे तो इस प्रोडक्ट को मैं छोड़ सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई ख़ास अप्रूवल के चांसेस नज़र नहीं आ रहे, ठीक है? इस टाइम जो है मैं अगर हूँ तो मैं इस प्रोडक्ट को यहीं से देख के छोड़ दूँगी कि क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ब्रांड से कॉन्टैक्ट भी करती हूँ तो थोड़ा-सा मुश्किल ही है, ठीक है? उससे अप्रूवल मिलनी। सो मैं क्विकली नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आ जाऊँगी। और तब तक के लिए ये वाली शीट हमारी ओपन है, सो हम यहाँ से भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो ये भी ग्रोसरी कैटेगरीज की ही है और यहाँ से मैं आपको ज़रा क्विकली बता दूँ, ये 100 रोज शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ये आप देख सकते हैं, जबकि कीपा ने फिल्टर्स लगा के जो हमारे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक प्रोडक्ट्स निकाली हैं वो 2000 निकाली हैं, लेकिन जो हमारे सामने ये फर्स्ट शीट जो शो हो रही है वो 100 प्रोडक्ट्स की शो हो रही है। सो आप यहाँ से ठीक है, यहाँ से आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, इकट्ठे 2000 का भी लगा सकते हैं, 500 का भी, कि आपको वन टाइम में ही इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स शो कर दे। सो क्योंकि आपके फ़िल्टर तो ऑलरेडी एक्टिव हैं। और यहाँ पे जितने भी फ़िल्टर्स हमने पीछे लगाए थे कीपा में, सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे और यहाँ से अगर मैं वापस जाके कोई चेंजिंग करना चाह रही होंगी, मेरे फ़िल्टर ऑलरेडी एक्टिव होंगे, सो मैं वहाँ एडवांस फ़िल्टर में जाके वापस जाके अपनी चेंजिंग कर सकती हूँ। ठीक है, सो अब आप यहाँ से प्रोडक्ट्स को ओपन कर लें। अब मैं आपको कीपा का ग्राफ जो है वो किस तरह रीड करना है, कौन से पॉइंट्स जो हैं आपकी फर्स्ट लुक में ही आपको नज़र आने चाहिए वो बता देती हूँ। अच्छा, ये चीज़ शो कर रही है यहाँ पे, प्राइस वार बहुत ज़्यादा है इस ब्रांड में। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तो यानी कि सही सेल कर रहे थे 19.99, लेकिन ये कुछ मतलब कि प्राइस अप हो गई, लेकिन वैसे जैसे ही एक ने प्राइस कम की होगी 14.99, डायरेक्ट 19.9 से 14.99, ठीक है। सो ये मज़ीद ये डाउन से डाउन भी, ठीक है, ये हुई जा रही है अगेन। जो न्यू सेलर्स होंगे वो जिन्होंने अपना स्टॉक खत्म कर दिया, देन अगेन मार्केट में उन्होंने अपनी प्राइस जो है, कम पीछे सेलर्स रह गए होंगे, प्राइस इंक्रीज कर दी, ठीक है। सो ये देखिए, अब इस टाइम जो है 13.99 या 14.99 की सेल हो रही है, कहाँ पे 19.99 की। सो ये क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ पे प्राइस वार है। और इसके अलावा यहाँ से आपने देख लेना, सेल्स रैंक जो है आपका लाजमी एक्टिव होना चाहिए, आपका बाय बॉक्स, नियोन, थर्ड पार्टी एफबीए, एफबीएम, ये फिल्टर्स जो हैं आपके लाजमी एक्टिव होने चाहिए, ठीक है। अगर ये एक्टिव नहीं होंगे सो देन आपको यहाँ से ग्राफ जो है रीड करना मुश्किल हो जाएगा। आपने यहाँ से देख लेना है कि यहाँ पे मतलब कि कम तो नहीं है ये डेज़, यानी कि ऐसा तो नहीं है कोई 20, 30, 40 दिन हुए हैं और वो ठीक है, कोई एडवर्टाइज़मेंट करके ब्रांड ऊपर आ गया है, लेकिन बाद में उसकी सेल जो है वो एकदम से ड्रॉप भी हो सकती है अगर उन्होंने, ठीक है, कोई एडवर्टाइजिंग बंद कर दी। सो हम न्यू लिस्टिंग जो होती है एटलीस्ट 90 डेज़ की, सो उससे बिलो जो है डेज़ होते हैं हम उसमें से नहीं जाते, लेकिन ये तो बहुत पुरानी है, सो हम जा सकते हैं। और आप इसका बीएसआर देख सकते हैं, बीएसआर जो है इसका बहुत बहुत कम है, ग्रोसरी कैटेगरी है, सेल प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है और ये मुझे प्रोडक्ट्स लग रहा है कि ये वेरिएशंस वाले प्रोडक्ट है। अगर मैं इसके इसन को अमेज़न के ऊपर जाके सर्च करूँगी तो मुझे इस लिस्ट के ऊपर वेरिएशंस भी नज़र आएँगी। लेकिन अब अच्छा, ओके, सो आपने की पैराग्राफ को रीड करना देख लिया है, आपने डायरेक्ट आ जाना है बाय बॉक्स स्टैटिक्स में। यानी कि अगर आप टाइम अपना सेव करना चाहते हैं सो देन आप कीपा ग्राफ को रीड करने के बाद डायरेक्ट बाय बॉक्स स्टैटिक्स में आ जाया करें। सो देन आपने 30 डेज में देख लिया कि यहाँ बहुत बड़े बड़े सेलर्स हैं, 90 डेज में देखें, ठीक है, 3 सेलर्स ही हैं, 180 डेज में देखें 3 सेलर्स ही हैं। सो देन इस ब्रांड्स को रखने का कोई फायदा नहीं है, आप इसको क्विकली छोड़ दें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, सो जब तक ये वाली प्रोडक्ट्स ओपन होती है हम यहाँ से देख लेते हैं। जी, सो ये नेक्स्ट हमारी प्रोडक्ट्स ओपन हो गई है, यहाँ पे प्राइसिंग जो है अच्छी जा रही है और सेल्स वेलोसिटी भी अच्छी है क्योंकि बीएसआर जो है उसका डाउन डाउन मजीद जाके बीएसआर कम होकर इंक्रीज, सेल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ओल्ड लिस्टिंग है। सो यहाँ पे ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू ऑफर काउंट देख लेती हूँ। आपने ये देखना हो कि यहाँ पे आईपी आने का कोई डर खौफ है या नहीं है, सो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर एकदम से ही आपको ड्रॉप डाउन नजर आ जाएगा जहाँ पे 8, 9, 10 सेलर्स थे, एकदम से वो 1, 2, 3 रह गए हैं, सो देन आप सपोज कर सकते हैं यहाँ पे कोई ना कोई यानी कि आईपी का मतलब कि कोई वार्निंग वगैरह आ गई होगी कि सारे सेलर्स जो है एकदम से ड्रॉप हो गए हैं, ठीक है। सो ये वाला थर्ड चार्ट जो है ये आपको आईपी के बारे में आगाह कर देता है। सो आप बीएसआर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बीएसआर है और यूएसए की मार्केट है, इतना बीएसआर तो बड़ी अच्छी बात होती है।
ओके, सो ग्राफ को आपने रीड कर लिया, बीएसआर बहुत अच्छा है और प्राइसिंग जो है वो भी बिल्कुल यानी कि सही जा रही है, एकदम से कोई खास ड्रॉप नहीं आ रहा। सो ओके, सो देन आप आ जाए डेटा में। डेटा में आके ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल्स ऑफर को रीड करना होता है आपने डीपली, लेकिन जब आप हंटिंग कर रहे होते हैं सो देन आप टाइम वेस्ट किए बगैर आप बाय बॉक्स स्टैटिक्स में आ जाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, सो यहाँ पे आप देखें, ये मेजी अमेरिका जो है ये तो ब्रांड का नाम भी है, ठीक है, इस तरह ये आप देख सकते हैं, ये ब्रांड का नाम है। और ब्रांड पहले तो नहीं था मार्केट में, लेकिन बाद में वो भी आ गया है और सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स भी वही ले रहा है। सो और सबसे ज़्यादा कम भी प्राइसिंग भी उसी ने ही आके की होगी, क्योंकि पहले जो था थोड़ी सी सही प्राइस थी, उसके बाद 16.35 आ गई। सो हम ऐसी प्रोडक्ट्स में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है अब ये इसने अप्रूवल देने भी बंद कर दी हो, और इस टाइम भी करंटली इसके पास ही बाय बॉक्स है। सो हम इस प्रोडक्ट्स को भी छोड़ देंगे। आप क्विकली आ जाए नेक्स्ट प्रोडक्ट में। और अच्छा, ये हम देख लेते हैं। ओके, सो ये वाली प्रोडक्ट्स जो है बहुत बहुत फास्ट सेलिंग है, और इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है, आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स में अप्रूवल मिल जाए तो बहुत ही लक की बात होती है। इस तरह की प्रोडक्ट्स में नॉर्मली जो सेल्स वेलोसिटी होती है, आपको एक मंथ में 400-400 500-500 नॉर्मली ये एसएनएल में भी रजिस्टर हो सकती है, और बहुत फास्ट ऑर्डर आने वाली ये ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं। अब हम इसका बाय बॉक्स स्टैटिक्स में जाके देख लेते हैं हिस्ट्री क्विकली कि न्यू सेलर्स भी मार्केट में आए हैं या नहीं आए। ओके, सो हद आईपी जो होता है ये कंप्लेन्स होती है अगर ब्रांड के अप्रूवल के बगैर हम सेल कर रहे हैं, हम हमें नहीं पता होता, समटाइम्स हम डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर अथेंटिक होता है या नहीं होता, सो वो आईपी सेंड कर देता है, यानी कि कंप्लेंट सेंड कर देता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कि ये वाला बंदा जो है मेरी मर्जी के बगैर सेल कर रहा है, मैंने इसको अप्रूवल नहीं दी। सो अमेजोन फौरन ही हमारी लिस्टिंग को सस्पेंड कर देता है, ठीक है। ओके, सो ओके, सो ये आप देख सकते हैं काउंट ऑफ फ्री ट्रायल लाइव ऑफर कितने हैं, 23 हैं। सो इसका मतलब है ये वाली प्रोडक्ट्स मार्केट में कहीं ना कहीं आसानी के साथ अवेलेबल है। बीएसआर इसका बहुत नाइस है, बहुत ज्यादा सेल्स वेलोसिटी। अब मैं क्विकली आ जाती हूँ यहाँ पे। सो आप यहाँ पे देखें, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, समटाइम्स स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें अप्रूवल नहीं मिल रही। सो मैं कहती हूँ, जब तक आपको रिव्यू काउंट में सेलर्स जो हैं वो लेस देन 20, लेस देन मतलब कि 50 के बहुत ज्यादा नजर नहीं आते, सो आप आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे यानी कि कम हो जाना चाहिए कि अच्छा जी यहाँ पे अप्रूवल आसान है या थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, या आपको कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी यूज करना पड़ेगी। अब ये आप देख सकते हैं कि सारे सेलर्स ही मार्केट में ज्यादातर न्यू है, कोई भी बड़ा ब्रांड नहीं है, सेलर्स नहीं है यहाँ पे, एक जस्ट ये है या एक ये है, अदरवाइज बाकी सारे ही न्यू हैं। न्यू मीन्स के लेस देन 1 और 2 मंथ होंगे, या मैक्सिमम 1 ईयर के यानी कि होंगे। सो यहाँ पे आप इसका डेटा नोट डाउन करें। अब इसका डेटा, अब आप जाएं डीपली जाएं कि और देखें कि अच्छा जी आपने देख लिया, इसका बीएसआर जो है बहुत नाइस है, कंसिस्टेंट है, और ये वाली प्रोडक्ट्स जो है अच्छा ठीक है। और सो आप देख सकते हैं ये इसका मैन्युफैक्चरर है और ये इसका ब्रांड है, ठीक है, आप दोनों ही नोट कर सकते हैं। अगर आपको ब्रांड के थ्रू आपको कोई कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं मिल रही, सो आप देन उसके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से भी अप्रूवल ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ से आपने देख लिया, ठीक है, ये इस टाइम न्यू ऑफर जो है 73 है, बहुत ज्यादा सेलर्स इस टाइम बैठे हुए हैं। सो मैंने आपको बताया, सो आपको यहाँ पे वरीड होने की जरूरत नहीं है कि 73 सेलर्स हैं, वो एफबीए भी एफबीएम दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब ये एफबीए और एफबीएम 59 सेलर्स हैं। हम मैं फिल्टर लगा लेती हूँ 59 का, सॉरी, मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ प्राइम का फिल्टर से लगा लेती हूँ, ठीक है। सो ये कितने रह गए, 23 रह गए। अब आप देखिए कि लोएस्ट प्राइस किसकी है, ठीक है। अब ये देखिए, ये मार्केट में बिल्कुल न्यू आया है सेलर्स, ये सिर्फ और सिर्फ कितने दिन हुए हैं इसको आए हुए, और सबसे कम प्राइस है 18.99 इसकी प्राइस है इसकी, ये आप देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, और आप ये देख सकते हैं कि एफबीएम सेलर्स में, एफबीएम में सबसे कम प्राइस किसकी है, 18.43। सो आप ये देख लें कि आपके ये वाला 25 में जो सेल कर आपका ये कंपेटिटर नहीं है जो 18.43 है, या फिर
18.99 जो है ये डायरेक्ट आपके कंपेटिटर्स हैं, और ये आप देख सकते हैं ये इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा हाई है, सो ये आपके कंपेटिटर्स नहीं है। ठीक है, सो आप इस ब्रांड से इसके कांटेक्ट करें या इसका डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट करें, सो आप इसका डेटा जो है नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे अप्रूवल जो है इसके चांसेस जो है एटलीस्ट मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ओके, सो ये वाला मेथड होगा कि आपने कीपा के फिल्टर्स के थ्रू, ठीक है, आपने कीपा के फिल्टर्स लगाए और आपने एक अच्छी प्रोडक्ट्स फाइंड कर लिए जो कि टोटली हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, और हमें नज़र भी आ रहा है कि न्यू सेलर्स मार्केट में इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा है। और ये 300 और ये 320 हज़ार का मतलब है यहाँ पे 3-4 हज़ार सेल्स है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, सो आपको ये आइडिया होना चाहिए कितनी सेल्स वेलोसिटी है यहाँ पे। सो अगर 23 सेलर्स भी हैं एफबीए कर रहे हैं, सो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे आपके कंपेटिटर्स नहीं हैं। अच्छा, सो ये सॉरी, बंद कर दिया मैंने। सो ये वाले जो है जिस तरह मैंने बता दी, ये वाली प्रोडक्ट्स जो है फाइनल हो गया, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसी बायोबॉक्स स्टैटिक्स में जाके अब मैं देखूंगी कि इसके अंदर जितने भी न्यू सेलर्स मार्केट में आए हुए हैं, अब मैंने डायरेक्ट उनको स्पाई करना है। अब देखना कि वो क्या सेल कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ये आपके पास, इसको मैं ज़रा बंद कर देती हूँ। वैसे तो ये आप यहाँ से सारी की सारी लिस्ट को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ऑल एक्टिव कॉलम्स जो हैं, और एक्सेल शीट में जहाँ पे आप फाइल को एक्सपोर्ट कर लोगे, सो देन जब आपका, ठीक है, कीपर नहीं वर्क कर रहा होगा या आपका नेट स्लो होगा, सो देन आपको बारी बारी यहाँ से, ठीक है, चेक करने की या फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब हम शेयरिंग बेस पे हम टूल यूज़ कर रहे होते हैं, सो ये डोमेन जब चेंज हो जाती है तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, सो ये आपके पास जो है सारी की सारी शीट डाउनलोड होके आ गई, सो बारी बारी इन सभी प्रोडक्ट्स को गो थ्रू हो सकते हैं, और एक दफ़ा ही बैठ के सारे ब्रांड्स, अच्छे अच्छे ब्रांड्स उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो हम, अच्छा, हम आ गए हैं। अब ये तो होगी प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू कीपा। अब हम देख लेते हैं, ये एक अच्छी प्रोडक्ट्स फाइंड हो गई है जिसके बाय बॉक्स स्टैटिक्स में जाके मार्केट में न्यू सेलर्स कितने हैं। हाँ, आप अपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, सो एंड पे हम वो क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए मैं चाह रही हूँ कि हमारा सेशन जो है वो तीनों मेथड जो है वो कवर हो जाए। सो अब ये बाय बॉक्स यूज्ड स्टैटिक्स ऑफर जो है, ये अभी रिसेंटली अमेजोन ने डाली है। जिस तरह आप कीपा में भी इसके फिल्टर्स देख सकते थे, लेकिन ये हमारी किसी काम की नहीं है, सो यहाँ पे आप बिल्कुल भी ना जाएं, और ना ही इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। अच्छा, अब यहाँ से देखें कि न्यू सेलर्स कौन से हैं, ठीक है, और किसको स्पाई करना है। अच्छा, अब ये देख सकते हैं कि ये बहुत कम इसका रिव्यू काउंट है रिसेंटली, इसका मतलब ये मार्केट में आया है सेलर्स, 100% फीडबैक है, सो देन हम इसको स्पाई कर लेते हैं। आपने सिंपली इसका स्टोर फ्रंट ओपन कर लेना है, ये देख सकते हैं। अब मैं इकट्ठे ही 2-3 ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, सो ताकि हमारी क्विकली हमारी वर्किंग हो जाए। सो एक तो आपने नोट करना है कि जाहिर सी बात है इधर अच्छी सी, ठीक है, उसका रिव्यू को, ये रेटिंग जो है स्कोर वो अच्छे से अच्छा हो, मोर देन 90% हो अगर आप किसी को स्नाइप कर रहे हैं। और रिव्यू काउंट जितना कम होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे आपको, ठीक है, यानी कि अच्छी प्रोडक्ट्स, अच्छे ब्रांड्स फाइंड आउट करने में। अब ये 15 है और ये 100% है, सो देन मैं इसकी लिस्टिंग भी अमेजोन के ऊपर देख लेती हूँ। ठीक है, और ये अभी तक ओपन नहीं हुई जी। सो ये ओपन हो गई है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, और मैंने लास्ट टाइम शायद आपको ये बताया था कि ये वाला जो है सिलेक्ट योर एड्रेस, सो आपने यहाँ पे एड्रेस जो है अपना लाजमी मेंशन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इधर नहीं अपनी स्टेट जिस कंट्री में भी आप वर्क कर रहे हैं वहाँ का डिलीवर टू एड्रेस आप नहीं लगाओगे, सो आपको वैसे ही प्रोडक्ट्स जो है उस कंट्री की नजर नहीं आएंगे। अच्छा, सो यहाँ पे कंपनी की डिटेल्स भी मेंशन है। ये कोई जो है कोई गोरा क्लाइंट ही है, मतलब यहाँ पे अगर किसी मुस्लिम एशियन नेम्स शो हो रहा होता सो हमें पता चल जाना था कि ये हमारी कम्युनिटी से है। ओके, सो ये वाला जो है अब यहाँ से, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ना, तो आपने यहाँ से, ठीक है, ये इसको ओपन कर लेना है। ये वाला लिंक है, इसको आप ओपन कर सकते हैं। ओके, मैं क्विकली इसके ऊपर भी देख लेती हूँ। अब जेबी एस डिस्ट्रीब्यूशन एलएलसी स्टोर फ्रंट जो है, हम ये देख लेते हैं ये किस कंपनी के नाम है।
ठीक है, ये उन्होंने अपना कंपनी का नाम ही मेंशन किया हुआ है, और आप यहाँ से इस लिंक को भी देख सकते हैं। और ये सेलर जो है 100+ प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहा है इस टाइम। ओके, सो अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा ब्रांड सेल कर रहा है, लेकिन ये सारे के सारे ब्रांड्स ही हमारे कांटेक्ट करने वाले नहीं होंगे। तो डेफिनेटली पहले तो शायद आपको नहीं पता चलेगा और आप इसमें से बड़े बड़े ब्रांड्स भी ऐड कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये नाइकी, लिगो और स्क्रब डैडी जो है, मॉन्स्टर हाई, निंजा, और ठीक है, न्यूट्रोनेजिना हेल्थ का। ठीक है, ये सारे बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। बेशक जितनी अच्छी मर्जी आपको फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स नजर आ जाए, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं जाना और ना ही अपना टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि ये हमें इनके डायरेक्ट ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर आसानी के साथ नहीं मिलते। सो मुझे इतनी ज़्यादा कोई ख़ास इस सेलर्स के पास प्रोडक्ट्स नज़र नहीं आ रही कि कुछ मतलब कि बहुत बड़े लेवल का ये, यानी कि इसके पास कोई ऑथोराइज अप्रूवल है जो इतने बड़े बड़े ब्रांड सेल कर रहा है। ठीक है, सो मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं अगला आ जाती हूँ। सो जस्ट आपको क्विकली ये बताना था कि आपने देख लिया कि किस तरह के ब्रांड्स के साथ आपने कांटेक्ट करना है। एटलीस्ट बाय बॉक्स स्टैटिक से देख के ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि वहाँ पे कोई न्यू सेलर्स भी ज्यादातर नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अच्छा, सो यहाँ पे जितने भी सेलर्स ब्रांड्स नेम शो हो रहे हैं, सो इसका मतलब है इन सब की प्रोडक्ट्स जो है इसने मीटू किया हुआ है। अब इसके डायरेक्ट अप्रूवल ब्रांड के साथ भी हो सकती है, और इसमें से मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर भी अप्रूवल हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है लिगो, हस्प्रो, क्यूरिक, स्टेनले, ये वाले जो हैं डायरेक्ट, फिशर प्राइस, ये बहुत बड़े ब्रांड हैं, नाइकी, प्लेडो, नर्फ, ठीक है, ये बहुत इतने बड़े ब्रांड्स हैं कि ये डायरेक्ट ही यानी कि अप्रूवल नहीं होगी इसके पास भी, लेकिन ये कोई अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर की अप्रूवल होगी इसके पास। सो यह ये वाला कुछ मुझे डिफरेंट लग रहा है, सो मैं इसको ओपन करके देख लेती हूँ। और जो मैंने आपको फीपा के फिल्टर से कहा था कि अब वो सेलर्स आईडी जो है वो पूछ रहे हैं, अब ये देखिए ना, अब इतने ज्यादा ब्रांड्स और 149 इसके पास रिजल्ट है, यानी 49 इसके पास एक्टिव मीटू लिस्टिंग है। सो मैं अब बारी बारी इन सारी प्रोडक्ट्स के गो थ्रू होंगी, ओपन करके देखूंगी, सो मेरा बहुत ज्यादा टाइम यानी कि कंज्यूम होगा। सो आप सिंपली यहाँ से इसकी करेंगे आईडी कॉपी, सेलर की आईडी कॉपी करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से, और जिस तरह ये मैंने आपको बताया था कि आपने एडवांस फिल्टर में आना है। सो इसका बेनिफिट ये होगा कि ये सेलर जो है जितने भी सेल कर रहा होगा, आप फिल्टर्स जो हैं बाकी सारे के सारे लगे रहने दें, क्योंकि वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक फिल्टर्स हैं। हाँ, लेकिन ये कैटेगरी का हो सकता है कि वो किस कैटेगरीज में सेल कर रहा है, मैं चले आल रूट कैटेगरीज कर देती हूँ ताकि कोई रिस्ट्रिक्शंस मुझे फेस ना हो। सो सिंपली आपने जैसे ही यहाँ पे सेलर्स आईडी पुट कर देनी है, सो आपको बेनिफिट ये होगा कि वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक डायरेक्ट प्रोडक्ट्स जो होंगे वो फेच कर देगा। सो ये आप देखेंगे, अच्छा, यहाँ पे जो हमारे क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है, इस ब्रांड की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं है। सो थोड़ा सा इसका मतलब है कि आपको मैनुअली भी वर्क करना पड़ेगा। कुछ आईडीज मतलब कि कुछ जो होते हैं वो आपको यहाँ से ही लगाने के बाद ही, जो आपने फिल्टर्स पीछे लगाए होते हैं, तो सारे का सारा डेटा फैच कर देते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे रिस्ट्रिक्शन फिल्टर्स जो हैं वो कीपा के लिए हैं, वो थोड़े से ज़्यादा भी मतलब के स्ट्रिक्ट फिल्टर हैं, सो इस वजह से प्रोडक्ट्स का डेटा फैच नहीं हुआ। लेकिन अगर आप फिल्टर को रिमूव कर देंगे और सारी की सारी ये सेलर क्या सेल कर रहे हैं, सो देन आप वो सारा उसका डेटा फैच कर सकते हैं, सिर्फ एक ब्रांड का ही। ओके, सो आपने इसका मैनुअली इस ब्रांड्स इस सेलर्स के सारे प्रोडक्ट्स को क्विकली देख लेना है कि ये क्या सेल कर रहा है। अब ये 79.99 की, अगर तो आपके क्लाइंट के पास इतना बजट है, सो देन आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इस लिस्टिंग को ओपन कर लें, और ये आप अपना टाइम इस तरह सेव कर सकते हैं कि एक दफ़ा ही जब भी आप डेटा साथ साथ फेच कर रहे हों, वर्क कर रहे हों, सो इकट्ठे ही दो चार लिस्टिंग को ओपन कर लिया करें, ताकि अगर एक वर्किंग में हो रही होती है, सो देन आप नेक्स्ट उसकी, ठीक है, हंटिंग अपनी कंटिन्यू रखें।
अब ये सारे के सारे बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, अगर आप डायरेक्ट इनको स्नाइप करके इनके साथ कॉन्टेक्टिंग करेंगे, सो देन डेफिनेटली अप्रूवल रेट जो है वो आपका 100%, रिजेक्शन रेट जो है वो 100% होगा। और मैं इस केस में इस ब्रांड्स को, इस सेलर्स को, स्टोर फ्रंट को क्विकली छोड़ दूंगी, इसके ऊपर मजीद अपनी वर्किंग नहीं करूंगी। ठीक है, सो क्योंकि हमारे पास और बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, हम क्विकली उनको भी देख सकते हैं। अच्छा, ओके, सो नेक्स्ट आप देख लें कि वन शॉट डिस्ट्रीब्यूशन एलएलसी जो है, या बीआरटी गुड्स जो है, ठीक है, हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या सेल कर रहा है। क्योंकि सेलर्स जो है यहाँ पे स्टोर फ्रंट स्नाइपिंग के लिए सेलर्स जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। सो लेकिन अगर आपको एक सेलर्स में कुछ बड़े ब्रांड नज़र आ रहे हैं, सो मज़ीद उसको डिग करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्विकली बाहर से ही उसके ब्रांड नेम देख के भी छोड़ सकते हैं। जी, तो और डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग से ही इसका नहीं आइडिया होगा, और आपको थोड़ा सा टाइम लगाने के बाद ही, बार बार रिजेक्शन फेस करने के बाद ही आपको पता चलेगा। अच्छा, यहाँ से लास्ट टाइम आर्या ने क्वेश्चन किया था कि 3.5 रेटिंग में, मतलब कि लेस प्राइस के लिए कह रही हूँ, और 4.3 जो है वो मैं क्यों कह रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ से आप उसकी एग्जांपल देख सकते हैं। 3.7 रेटिंग है, बहुत गंदी रेटिंग है, और प्राइस कितनी है, 96। अब मुझे इस ब्रांड के साथ अप्रूवल मिलती है, और डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट तो हाई होगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि यहाँ पे रिटर्न रेट जो है बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, एक तो हाई टिकट आइटम्स हैं, एक एक रिटर्न ही, जो कि यहाँ पे रिटर्न रेट मुझे साफ नजर आ रहा है बहुत हाई, एक रिटर्न ही मुझे मतलब कि इतना लॉस कर देगा कि जितना टोटल सारी इन्वेंट्री इस ब्रांड से खरीदने से मुझे कोई प्रॉफिट होना था, वो सारे का सारा मेरा लॉस कवर होने में ही लग जाएगा। मैं देन अगेन जीरो पे खड़ी होंगी। सो इससे बेटर ये है कि मैं ऐसी प्रोडक्ट्स में अवॉइड करूंगी। हाँ, लेकिन अगर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे 4.7 रेटिंग है, और ठीक है, वेरिएशंस होंगे इस बैकपैक में। सो आपने करना क्या है, आपने मोस्ट सेलेबल वेरिएशन सेलेक्ट कर लेनी है, उसकी देखनी है कि उसकी रेटिंग हाई है कि नहीं है। ये तो नहीं है कि 4.7 जो है वो ओवरऑल सारी वेरिएशंस की रेटिंग बता रहा है और आप लिस्टिंग सेलेक्ट करके चले जाएं। और डेफिनेटली यहाँ पे मैं बता रही हूँ, आपको प्रॉफिट बहुत हाई मिलने वाला है। ठीक है, इस ब्रांड से अप्रूवल मिल जाए। और ये न्यू सेलर, ये ब्रांड जो है न्यू मार्केट्स में आया हुआ है। अप्रूवल मिल जाएगी, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई होगा, लेकिन आपने जाना है कि ऐसा ब्रांड, ऐसी लिस्टिंग तो नहीं है यहाँ पे आपको रिटर्न रेट हाई है। ठीक है, वो वाली लिस्ट नहीं ओपन हो रही, सो देन हम क्विकली कोई और को ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये सैम्स मार्केट जो है, ये सैम क्लब के हैं, सो हम इस तरह के जो सैम्स के नाम से जो होंगे, हम उनको स्नाइप नहीं करेंगे, क्योंकि वो वहाँ के पर्सनल भी हो सकते हैं, यहाँ से उनको अच्छी प्राइसिंग मिली हुई हो, सो इस वजह से हम नहीं जाएंगे। ओके, ये देख लेते हैं, एक रेटिंग है और बिल्कुल मार्केट में न्यू आया होगा, एच टी इंडस्ट्रीज एलएलसी। सो बेसिकली यहाँ से आपको दिखाने का मकसद ये है कि स्टोर फ्रंट स्नाइपिंग जो है आप किस तरह कंटिन्यूसली करते हैं। जस्ट आपको एक लिस्टिंग अच्छी फाइंड करनी होती है, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके, सो मैं इसको छोड़ दूंगी, ये हमने डिस्कस कर लिया है। आपने कंटिन्यूस ही 3-4 सेलर्स इकट्ठे ही इसके खोल के रख लेने, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, हम ये 7 जो है, 86 रेटिंग जो है, इसको भी स्नाइप कर सकते हैं। और जो जो प्रोडक्ट्स फिर आपके क्राइटेरिया के मुताबिक होंगे, आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो है 8 रेटिंग है, 8 रिव्यू काउंट है, और 63 जो है परसेंट जो है इसका स्कोर है, फीडबैक है। लेकिन हम ऐसे सेलर्स को स्नाइप नहीं करेंगे, हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई, यहाँ कोई रिटर्न रेट वाली है ज्यादा प्रोडक्ट्स हों, ठीक है, इसके पास। सो इसके अलावा ये वाला जो है 135 जो है, सीबी सेल्स एलएलसी। ठीक है, हम इसको भी देख लेते हैं। आई गेस मेरा नेट जो है आज फिर से स्लो है। ओके अहद, मैं तब तक आपका क्वेश्चन ले लेती हूँ, जब तक ये हमारी, ठीक है, शो होती है। अहद, मैंने आप, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा, मैं थोड़ा सा लेट आया था, यानी 5 6 मिनट लेट आया था, तो स्टार्टिंग का मैंने वो देखा ही, अब फिल्टर लगा रही थी, तो मैंने बीच का फिल्टर देखा है। और मैं पहले इसी से सवाल स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से, जो आपने समझा दिया। ठीक है, फिल्टर्स तो आपके मतलब कि वो आपको ना वहां से मिल ही जाएंगे। ठीक है। हाँ, वो वीडियो से देख लूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल बाय बॉक्स, जिनका मतलब छोटे स्टोर्स हैं, जिनका बाय बॉक्स 1% या लेस देन 1% है, तो वो फिर क्या किया जाए उनका? मैं समझी नहीं, क्या कह रहे हैं? जैसे भी हम चेक कर रहे हैं ना कि ये जो जिनकी रेटिंग कम है सेलर्स की, उनके पास तो बाय बॉक्स भी कम है, यानी फॉर एग्जांपल कम रोटेट हो रहा है, 1% या लेस देन 1%। हम्म। तो उसमें फिर हमारा भी चांस 1% ही होगा। नहीं नहीं, देखें, आप ये डिपेंड करता है कि आप कितनी कंपेटिटिव प्राइस लेके आए हुए हैं मार्केट से। ठीक है, ऐसा अच्छा बिल्कुल अच्छा नहीं अच्छा। है। अगर आपकी सोर्सिंग बहुत अच्छी है और आप लेस प्राइस वाले लोगों के साथ compete कर रहे हैं, सो देन डेफिनेटली आपका उतना ज्यादा शेयर होगा जो हाई प्राइस वाले, लो प्राइस वाले यानी कि सेल कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके, सो ये वाली और प्रोडक्ट्स। जिनका फ्रेश अकाउंट हो, जैसे हमारी तो रेटिंग ही नहीं होगी फ्रेश अकाउंट पे, हम्म। वो तो मैटर नहीं उनके साथ करता। क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ना, अब हम हमारे न्यू फ्रेश अकाउंट के साथ ही स्टार्ट करते हैं ना, तो ये मैटर नहीं करता कि आपको कोई फीडबैक नहीं है। मैं कहती हूँ आपकी प्राइसिंग जो है वो मैटर करती है। अगर आपकी प्राइसिंग बहुत अच्छी है, यानी कि जिस तरह मैंने प्राइसिंग का बताया, मैं हर वीडियो में प्राइसिंग के लिए बहुत ज्यादा कहती हूँ कि आपकी प्राइसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, सोर्सिंग आपकी सबसे। आपने ऐसी प्रोडक्ट्स में जाना है जिसके जिसके 90 डेज की लोएस्ट प्राइस के साथ आपको मार्जिन हो। अब मार्जिन वो आप 8% का आपका टारगेट है, आपका 10% का टारगेट है, जो भी आपका टारगेट है। ठीक है, सो आपने ऐसी प्रोडक्ट्स में जाना है, सो देन डेफिनेटली आपको बाय ठीक है है। ठीक है ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जब तक मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, ये कीपा का ग्राफ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू ऑफर्स जो हैं। ठीक है, इस टाइम कितने जी हैं? जी, मैं देख रहा हूँ। सेलर्स जो है वो 9 है। सो आप देन यहाँ से भी यहाँ से अगर फिल्टर लगाते हैं तो आप आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले कितने ज्यादा सेलर्स थे, ऑलमोस्ट अराउंड 20 सेलर्स थे, और बाद में आस्ता आस्ता रिड्यूस हो गए, 10 रह गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो कोई आईपीआई वगैरह का यहाँ पे कोई वार्निंग वगैरह, अगर आईपीआई होती तो एकदम से ही रिड्यूस नजर आना था। अब यहाँ पे ये वैसे ही सेलर्स जो हैं आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि सेल ब्लास्टिंग बहुत ज्यादा है इस प्रोडक्ट में, 4,000 तो बीएसआर है इसका। सो अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मैं न्यू ऑफर में जाके आई हूँ। न्यू ऑफर में जाके मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिए कि सेलर जो हैं वो प्राइम हूँ, न्यू कंडीशंस में सेल कर रहे हूँ। प्राइम मीन्स जिन्होंने अपना स्टॉक एफबीए किया हुआ है। ठीक है। सो यहाँ पे ठीक है अच्छा, यहाँ पे जो है 1803 रेटिंग्स वाला है और यहाँ पे 801 वाला है। अब जैसे ही आप इनको जाके स्नाइप करोगे, ठीक है, इनको जाके स्नाइप करोगे, इनका स्टोर फ्रंट ओपन करोगे, सो सेम ये वही मेथड हो गया, रिवर्स सोर्सिंग ही हो गया, सेलर स्पाइंग ही हो गया कि आप इन ये देखिए, अगेन हम वहीं पे आ गए हैं ना। सो आप बाय बॉक्स स्टैटिक से भी निकाल सकते हो सेलर स्पाइंग के लिए, और आप सिंपली यहाँ से जो न्यू का फिल्टर्स आप लगा के, ठीक है, यहाँ पे जो नई ऑफर आ रही थी यहाँ से फिल्टर लगा के भी आप इसका ये देख सकते हैं। जस्ट एट द एंड जो है वो आपने ये देख लेना है कि आपको अच्छी प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टोर फ्रंट स्नाइपिंग मेथड से मिल रही हैं या आपको कीपा से। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि इसका ग्राफ ही इसकी इसकी सेल्स वेलोसिटी कितनी ज्यादा हाई है इस प्रोडक्ट में। ठीक है, सो सिंपली जस्ट आपने बारी बारी इन सब सेलर्स को स्नाइप करना है और देखना है कि वो क्या सेल्स कर रहे हैं, जो जो अच्छी प्रोडक्ट्स निकलती आएंगी, सो देन बस आप उन ब्रांड से कॉन्टेक्टिंग करते जाएं। अच्छा, मेन थिंग ये है कि आपने डेटा कैसे नोट करना है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि एज अ न्यू भी समटाइम्स हमें पता नहीं होता कि हमने मतलब कि ब्रांड से कांटेक्ट करने के लिए हमारे पास कितना डेटा होना चाहिए, या हम मतलब कि सारी का सारा ही मतलब कि रखें यहाँ पे उसकी सारी की सारी उसकी सेल्स वेलोसिटी, सेलर्स,
लेकिन उसके ऊपर आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनिशियली आपको नहीं पता होता आपकी अप्रूवल के चांसेस कितने हैं। आप किसी भी सीनियर के साथ अटैच हो जाएं, वो आपके लिए क्विकली एक नज़र देख सकता है कि अच्छा जी, आपके ब्रांड्स जो हैं वो बड़े बड़े ब्रांड्स तो नहीं है या छोटे छोटे ब्रांड्स हैं, किस तरह के, यहाँ पे अप्रूवल रेट कितना है। सो अगर आप थोड़ा सा टाइम किसी सीनियर के साथ अटैच हो जाते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हाई हो जाते हैं। सिंपली आपने एसर नोट करना है, 90 डेज का बीएसआर करना है, रेटिंग, ब्रांड नेम, सेल, ठीक है, ये आपका जो भी ट्रेनर होगा वो ऐड कर सकता है। सो इनिशियली अच्छा, ये ब्रांड। 90 डेज का हाँ जी, 90 डेज का बीएसआर जो है वो जो चार्ट में गिवन होगा वही ऐड करना है ना इसका? जी जी, कीपा चार्ट में। ठीक है। ठीक है, तो बस ये आप इसको सपोज कर सकते हैं कि आपको आपने कहाँ तक जाना है और किस कैटेगरीज में, यानी कि कितना बीएसआर रखना है। ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता, आपने आउट ऑफ बॉक्स जा जाकर डिफरेंट फिल्टर्स लगा लगा के देखना होता है, ताकि एटलीस्ट आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली मैं अगेन आपको बता देती हूँ, अब ये पैक्यू ब्रांड जो है ये आपको डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल भी मिल सकती है शायद, इसके क्राइटेरिया के मुताबिक आपको डायरेक्ट अप्रूवल भी मिल जाए, लेकिन ये इसकी प्रोडक्ट्स जो है एटलीस्ट बहुत हाई सेल्स वेलोसिटी वाली हैं, ये तो बात श्योर है। ठीक है, ये कूल एड की जो है आई थिंक ये डायरेक्ट अप्रूवल भी मिल रही है। और इसके अलावा न्यूट्रोजेना जो है, इसके ऊपर आप टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रांड है, और तो ये तो ओले जो है ये आईपी सेंड करता है। ठीक है, और ठीक है, ये इस तरह के जो है इन सारे ब्रांड्स को आप बारी बारी ओपन करके देख सकते हैं, और जो अच्छी प्रोडक्ट्स नजर आए आपको अपने क्राइटेरिया के मुताबिक आप उनको नोट डाउन करते जाएं। यहाँ पे 9 सेलर्स हैं और बीएसआर बहुत अच्छा है, सेम वही ब्रांड है। अच्छा, आपको यहाँ पे स्टूडेंट समटाइम क्या कंफ्यूज होते हैं, अगर इस ब्रांड्स की और भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी ना, सो वो क्या करते हैं, एक ही ब्रांड की बहुत ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं। जब आपको अप्रूवल, अभी जस्ट आप ब्रांड हंटिंग कर रहे होते हैं, सो आपको एक ब्रांड की 10 प्रोडक्ट्स इकट्ठे यानी कि नोट करने की जरूरत नहीं होती। जस्ट एक ब्रांड की एक प्रोडक्ट से काफी होगी। ठीक हो गया, हमारी मीटिंग एंड होने लगी है, सो देन आप सेम लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके जो क्वेश्चन है वो देन हम क्वेश्चन कर लेंगे। अदरवाइज हमने आज जो है डिस्कस कर लिया कि स्टोर फ्रंट स्नाइपिंग किस तरह करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ब्रांड्स जो है आप बारी बारी इनको ओपन करके देखें, अगर उनके स्टैट्स जो है आपको इस तरह के नजर आते हैं जिस तरह के अभी हमने देखे, सो देन आपको आइडिया हो जाएगा कि ये यहाँ पे सक्सेस के चांसेस कितने ज्यादा हैं। एटलीस्ट मैं इस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा सक्सेस के चांसेस देख रही हूँ। इधर आपको डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल मिले, इधर आप इसकी डायरेक्ट ब्रांड अप्रूवल ले लें, किसी तरह भी लें।